नमस्कार, देवभूमि IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है वर्तमान में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश या यूपी में जो विज्ञप्तियां आई हैं या आने वाली हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करना। क्योंकि इससे पहले हमने उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक, पटवारी, लेखपाल, इससे संबंधित बहुत सारे वीडियो आपके सामने अपलोड किए थे और बहुत सारे ऐसे छात्र जो एग्ज़ाम देने के बाद थोड़ा निराश भी हैं। तो हमारा मानना है कि क्योंकि अभी आप तैयारी के दौर में हैं और इससे संबंधित मतलब उत्तराखंड के अलावा यूपी से संबंधित फॉर्म भी आपने भरने भी चाहिए और जो आपने पढ़ा है उसका सही उपयोग भी करना चाहिए। इसी संदर्भ में आज आपके सामने एक वीडियो आएगा। उत्तर प्रदेश जो 1 मार्च 2023 को यूपी PCS का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में क्या है उसकी रणनीति या उससे संबंधित तथ्य के बारे में या यूपी PCS के बारे में जो बेसिक जानकारी है, कब आया उसका नोटिफिकेशन, कब है उसकी लास्ट डेट, फॉर्म कब से भरा जाना है, क्या जाना है, ये सब आप लोगों ने भर भी दिया होगा। जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए आप तुरंत इसे फॉर्म भर दें, क्योंकि हम यूपी PCS एग्जाम देने में बहुत ज़्यादा देर कर रहे हैं या नहीं जाते हम लोग, लेकिन यूपी PCS या यूपी के अधिकांश छात्र उत्तराखंड PCS में सबसे पहले स्थान पर। आपने देखा होगा जब रिजल्ट आउट होता है मेंस का, इंटरव्यू का, उसमें सबसे ज़्यादा यूपी के बच्चे हैं। तो इसलिए हम लोगों का भी फर्ज भी है और जिम्मेदारी भी, हमने यूपी PCS छोड़ना नहीं है। इसलिए यूपी PCS सेम उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की तर्ज पर यूपी PCS, इसमें क्या चेंजेज आए हैं या PCS प्री एग्जाम की बात बता रहा हूं मैं, प्री और मेंस दोनों। वैसे थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी चाहिए हमें। वैसे यूपी PCS 2023 लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मेनली अभी फिलहाल 2023 में जो फॉर्म आया उसके बारे में। यूपी PCS की कब तक फॉर्म भरा जाएगा, नोटिफिकेशन कब आया, सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन कब आया है, वो नोटिफिकेशन कब आया पूरा डिटेल लिख दे रहा हूं आपके सामने ताकि आप फॉर्म भर सको। नोटिफिकेशन कब आया है तो 1 मार्च को जारी हुआ है नोटिफिकेशन 2023 को ऐसे। और नोटिफिकेशन जारी होने के तुरंत बाद इसकी आवेदन की तिथि, आवेदन की तिथि मतलब आपने आवेदन कब से करना है, तो आवेदन की तिथि 3 मार्च से शुरू हो रही है, 3 मार्च 2023। और तीसरा इससे संबंधित जो फैक्ट है कि आप कब तक फॉर्म भर सकते हो, मतलब अंतिम तिथि क्या है आवेदन की, आवेदन की अंतिम तिथि, यूपी PCS का फॉर्म की अंतिम तिथि फिलहाल जो बताई गई है, 1 महीने की डेट दी गई है, 3 अप्रैल, 3 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2023 तक। ये देखिए मेन बातें थी जो यूपी PCS के बारे में। और खास चीजें मतलब 3 अप्रैल 2023 तक लास्ट अंतिम रूप से फॉर्म भरा जाएगा, तो मई से इसके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। और एग्जाम डेट, लास्ट पॉइंट बनाता हूं इसका, एग्जाम डेट यानी एग्जाम डेट कब है ये भी लिख देता हूं। एग्जाम डेट PCS का एग्जाम तो ये है 14 मई को, 14 मई 2023। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अभी फिलहाल फॉर्म भर दिया है जिसने, ठीक है उनके लिए। अगर जो भरना चाह रहे हैं या नहीं भर पाए हैं किसी कारणवश तो तुरंत यूपी PCS का फॉर्म भरें। और ये उनकी डेट्स हैं, खासकर एग्जाम डेट 14 मई को है। अभी हमारे पास मार्च, अप्रैल, मई यानी हमारे पास 2 महीना पूरा है। क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश PCS में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, उसके सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जो आपने पढ़ा है वही पढ़ के जाना है आपने। थोड़ा करंट अपडेट्स और थोड़ा यूपी स्पेशल के बारे में पढ़ना है आपने। उसको आप परीक्षा वाणी से या कोई ऐसी पुस्तकें जो उत्तराखंड यूपी PCS का विशेष लिखती हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने के बाद आप तैयार हैं इसके लिए, और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। चलिए, कौन दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को यूपी PCS का, या उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है उसके बारे में भी मैं, इसकी उम्र सीमा क्या है, कौन लोग एलिजिबल हैं उसके लिए एक पॉइंट लिख दे रहा हूं कि एज ग्रुप क्या है, एज क्या है इसके लिए। जैसे हमारे वहाँ हम उत्तराखंड PCS का 21 से लेकर 42 वर्ष तक हैं, तो यहाँ पर 21 से लेकर 40 वर्ष निर्धारित है, उम्र सीमा ये है एज इसके लिए। और या फिर एग्जैक्ट लिखेंगे तो आप लगभग 2 जुलाई 1983 से, कभी कभी एज को लेकर काफ़ी दिक्कत आती है, मतलब कितने वर्ष हो गए तो नहीं दे सकते हैं इस टाइप से। तो इसकी जो एग्जैक्ट डेट आ रही 2 जुलाई 1983 से लेकर 1 जुलाई, मतलब जिनकी एज इसके 20 पड़ती है, 1 जुलाई
2002 तक, मतलब जिनका जन्म 2 जुलाई 1983 से लेकर 1 जुलाई 2002 इसके बीच हैं जो, वो आराम से इसका फॉर्म भर सकते हैं। मतलब 1983 से पहले के लोग नहीं भर सकते, सीधी सी बात है, क्योंकि 40 साल उम्र है। और इसमें एक चीज़ और लिखनी है कि SC ST 40 वर्ष उम्र है तो, और OBC तथा UP उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं, परमानेंट वहीं के रहने वाले हैं या उनके पास डोमिसाइल है, स्थायी निवासी, इन सभी को एज में 5 वर्ष की छूट है। 5 वर्ष की छूट, ये भी ध्यान रखना आपने, क्योंकि जो फॉर्म भर रहे हैं थोड़ा सा अवेयरनेस के बारे में बता रहे हैं हम। 5 वर्ष की छूट है, मतलब 40 और 45 साल तक भर सकते हैं, ठीक है। ये खास बातें थी यूपी PCS। और मैंने कहा कि जैसे उत्तराखंड PCS से सेम सिमिलर है या फिर यूपीएससी की तर्ज पर यूपी PCS कर दिया गया है, तो इसके बारे में मैं 2 शब्द यहाँ पर फिर से, मतलब इसका जो खासकर प्री एग्जाम का डिटेल है वो क्या, जैसे यूपी PCS प्री एग्जाम, अगर आप यूपी PCS प्री एग्जाम देते हैं तो जो आप उत्तराखंड में जनरली जो उत्तराखंड ग्रुप C की तैयारी कर रहे हैं या PCS लोअर PCS कहते हैं, जो बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को यूपी में जाकर हर साल यूपी PCS का एग्जाम देना चाहिए। उससे क्या हो रहा है, उससे आप लोगों में एक तो अवेयरनेस आएगी, दूसरा कभी यूपी PCS प्री में जनरली हो जाता है, जितना आपने पढ़ा है या जितना आप पढ़ रहे हो, इस पढ़ाई से आपका यूपी PCS प्री हो जाना है आराम से। फिर जब आप मेंस की तैयारी कर रहे होगे, जब आने वाले समय में उत्तराखंड का PCS मेंस या प्री होगा, उस समय आपको बहुत मदद मिलेगी इससे। तो वहां पर भी प्री एग्जाम में, यूपी PCS के प्री एग्जाम में 2 पेपर होने हैं उत्तराखंड की तर्ज पर, जिसे हम सामान्य अध्ययन कहते हैं, जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन। जो GS हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पेपर जो GS हम पढ़ रहे हैं वही आना है इसमें, हिस्ट्री आना है इसमें, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, उत्तराखंड के कुछ स्पेशल क्वेश्चन, ये सब आने हैं, जनरल साइंस भी है इसमें, वो सब आना है इसमें। अच्छा, दूसरा है सामान्य अध्ययन सेकंड, जिसे हम CSET कहते हैं, सामान्य अध्ययन सेकंड। वैसे जनरली से हम CSET कहते थे, CSET, क्योंकि CSET की तर्ज पर, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट की तर्ज पर इसे तैयार किया गया है, सेम इस वजह से। अच्छा, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, ये भी अगर क्लियर नहीं है तो मैं इसको भी यहाँ पर लिखता हूँ। लगभग जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, इसमें टोटल प्रश्न आते हैं, कुल प्रश्नों की संख्या। फर्स्ट जनरल स्टडीज का जो पेपर है, कुल प्रश्नों की संख्या आती है इसमें 150, यानी 150 क्वेश्चन। और इसके मार्क्स अगर देखे जाएं तो यानी अंक कितने मिलेंगे इससे, अंकों की संख्या, जिस पर मेरिट बननी है एटलीस्ट, अंकों की संख्या, मतलब एक क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो 200 है, 2 घंटे का पेपर होता है ये, तो 150 क्वेश्चन आ रहे हैं और 200 अंक आ रहे हैं, मतलब एक नंबर से भी ज्यादा है, लगभग 1.33 के आसपास एक क्वेश्चन। तो ये जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर की बात हो रही है यूपी में, सेम उत्तराखंड में भी होना है। अच्छा, दूसरा जो सामान्य अध्ययन सेकंड है, यहां पर क्या, जिसे हम CSET कह रहे हैं, तो CSET के बारे में आप, तो CSET के बारे में सेम है। यहां पर क्या होने हैं, प्रश्न, कुल प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या यहां पर सेम होनी है 100, यहां पर 150 से यहां 100। अच्छा, यहां पर अंकों की संख्या, यहां पर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 200 हो जाएगा। ये CSET जैसे हम कहते हैं, ये थोड़ा सा टफ आप सोच सकते हो, ये थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, ये तो आपने पढ़ा होता है GS में जनरली। और जैसे उत्तराखंड में ग्रुप C का एग्जाम देते देते या फिर उत्तराखंड PCS लोअर PCS जो भी एग्जाम देते देते आपने जनरल स्टडी के अलावा मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग, मैथ्स का सब पढ़ लिया है, या हिंदी, ये सब, वो सब इस CSET में आने हैं। और सबसे बड़ी बात, इस CSET की विशेषता क्या है, ये केवल क्वालिफाइंग है। जो CSET है ना, उत्तराखंड में भी यही होना है, ये क्वालिफाइंग है और इसमें आपको 33% मार्क्स लाने हैं, बस 33% मार्क्स, मतलब 200 में से कितने मार्क्स, देखिए 200 में से लगभग 67 मार्क्स लाने हैं आपने, 67 मार्क्स, तो ज़्यादा नहीं है 61 मार्क्स, यानी 33% मार्क्स लाने। ये हमारा यूपी PCS प्री एग्जाम का
एक मोटा मोटा आइडिया है कि उसमें 2 पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन और सीसेट। सीसेट क्वालिफाइंग होता है, 33% मार्क्स लाने हैं। यूपी में उत्तराखंड में भी सेम होना है, इस वजह से भी 67 मार्क्स। और इसकी मेरिट बनेगी, जो सामान्य अध्ययन फर्स्ट लिखा हमने, जीएस का पार्ट है जो, इसकी मेरिट बनती है। इसी मेरिट पर आप मेंस में चले जाएंगे। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा सीसेट, ये सीसेट में आएगा क्या? जैसे हमें कहते हैं कि केवल मैथ्स और रीजनिंग आएगी, या हिंदी या इंग्लिश भी आएगी, तो थोड़ा सा सीसेट के बारे में, यूपी पीसीएस और उत्तराखंड दोनों, और सेम यूपीएससी का भी होना है। और यूपीएससी और यूपी पीसीएस और उत्तराखंड के सिलेबस में हल्का फुल्का अंतर है। लेकिन सीसेट की बात कर रहे हैं हम, जैसे सीसेट में आएगा क्या? जब आप सीसेट का सिलेबस देखेंगे ना, तो उसमें आपको कुछ ऐसे टॉपिक मिलेंगे, जैसे जनरल हिंदी आएगा, जनरल हिंदी तो बहुत बड़ी बात नहीं है जनरल हिंदी, क्योंकि जनरल हिंदी आप पढ़ रहे हो पहले से ही हर चीज के लिए। दूसरा इंग्लिश जनरल, वो भी जनरल इंग्लिश, ये 2 कॉमन चीजें हैं। हाँ, जनरल इंग्लिश जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको थोड़ा सा जनरल इंग्लिश में दिक्कत हो सकती है, तो लेकिन हमने कहा ना कि सब क्वालिफाइंग है एटलीस्ट, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्लियर है, अच्छा है। तो 2 तो ये ऐसे टॉपिक हैं। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन, ये चीज़ों को थोड़ा सा आपको मतलब 1 से 1.5 महीने में इसको तैयार करना है। पैराग्राफ वगैरह, कई एग्जाम, सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम भी दे चुके होंगे, तो वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ा सा पैराग्राफ उसे छाट के क्वेश्चन लिखने होते हैं आपने। उसके अलावा इंटरपर्सनल स्किल आती है, स्किल के बारे में कि कुछ भी ऐसा हो गया तो आप क्या करेंगे। स्किल वैसे भी हर सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। इंटरपर्सनल स्किल मतलब इसके बारे में, यानी आप कोई भी कंडीशन आ गई तो उसमें से आप कैसे निपटेंगे, इंटरपर्सनल स्किल का ये मतलब है। कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ, ये 4 पार्ट आए। इसके अलावा और मैं बताता हूं आपको, इसके अलावा और क्या क्या पार्ट है। 5वां और क्या आता है सीसेट में, क्योंकि उत्तराखंड का भी सेम है तो इस वजह से। तीसरा है एनालिटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, ABI LITI। इसमें क्या होता है कि कुछ विश्लेषणात्मक एबिलिटी आपको चाहिए, और लॉजिकल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग टाइप की, लॉजिकल रीजनिंग ये इसका पार्ट है। एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, इंटरपर्सनल स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, यानी 5 अब आपको धीरे धीरे रट जाएगा ये। अच्छा, इसके अलावा क्या है इसमें, 5 के अलावा 6ठा पार्ट इसका। जब आप इसका 6ठा पार्ट देखेंगे तो ये भी आपने कहीं न कहीं पढ़ा होगा, ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन इसलिए होते हैं क्योंकि जब कैसी भी कंडीशन आ जाती है तो उस कंडीशन से आप क्या डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग, और कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये यूपीएससी की तर्ज पर हुआ है सेम। 7वां पार्ट है इसका जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये 7वां टॉपिक था इसका, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी। और इसके अलावा था एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये इसका टॉपिक है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो 8 टॉपिक थे इसके मेन, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। और हिंदी और हिंदी आपने चूंकि पढ़ा है, इसमें से भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ईजी होते हैं, तो इसको कवर करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वैसे भी इसकी मेरिट नहीं बननी है, मेरिट केवल जनरल स्टडी की बननी है। इस वजह से जब आप एक क्वालिफाई कर जाते हैं यूपी में या उत्तराखंड में, उसके बाद आप मेंस की तैयारी करते हैं। इस बार यूपी पीसीएस द्वारा मेंस के जो जनरल पेपर होते थे, जनरल स्टडीज के 4 पेपर और 2 ऑब्जेक्टिव पेपर होते थे, उसमें भी बहुत बड़ा चेंज किया है। अब वो 2 ऑब्जेक्टिव जो पेपर होते थे, इसमें क्या होता था, थोड़ा सा जिस किसी स्टूडेंट का अपना ऑब्जेक्टिव पेपर बहुत अच्छा होता था, किसी एक सब्जेक्ट में कमांड होती थी या 2 सब्जेक्ट में कमांड होती थी, वो उसमें लीड कर जाता था, उसके मार्क्स अच्छे आ जाते थे, मेरिट में वो आगे चला जाता था। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो 6 सब्जेक्ट होने, यानी 6 जीएस के पार्ट होने हैं। पहले तो 4 जीएस के पार्ट होते थे और 2 ऑब्जेक्टिव पेपर होते थे, 4 2 6,
और एक ऐसे निबंध होता था और एक हिंदी होता था, तो 6 2 8 हो गए। लेकिन इस बार 8 के 8 और 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता था। तो इस बार क्या है, जो मेंस की बात बता रहा हूं मैं, पीसीएस मेंस का मेंस एग्जाम, मतलब उसका जो कॉमन जहां चेंज हुआ है, ये वीडियो इसलिए भी बनाया ताकि आपको ये पता चले कि चेंजेस क्या हो रहे हैं, और हमारे वहाँ उत्तराखंड में भी ये चेंज हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर कुल प्रश्न पत्र होंगे, कुल प्रश्न पत्र 8 होने हैं, 8 पेपर होने हैं, और ये टोटल 1500 मार्क्स का होना है। 8 पेपर 1500 मार्क्स कुल मिला के, 8 पेपर 500 मार्क्स। अब 8 पेपर में जनरल स्टडी मेन ये था, इसी नाम से चलेंगे। अब जनरल स्टडी फर्स्ट 200 मार्क्स का, सेकंड 200 मार्क्स का, इस टाइप से चलता रहेगा। और जनरल स्टडी थर्ड 200 मार्क्स का, और फोर्थ 200 मार्क्स का, इस टाइप से चलता रहता था। पहले भी यही होता था, मतलब आज से पहले जब यूपी पीसीएस हुए हैं तो जनरल स्टडी फर्स्ट, जनरल स्टडी सेकंड, थर्ड और फोर्थ 200 मार्क्स, यानी 2 चुको 8 मार्क्स, 800 हो गए। इसके अलावा क्या चेंजेस हुए इस बार? पिछली बार तक तो ये होता था कि जनरल स्टडी के पेपर होते थे। इस बार जो चेंजेस आए ना, उसमें जो चौथा आया है उसमें फिर से ये चेंज है, जनरल स्टडी फोर्थ, यानी फोर्थ पार्ट होना है, ये भी 200 मार्क्स का होना है। और फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट आ रहा है जनरल स्टडी सिक्स्थ, ये फोर्थ फिफ्थ होना था और ये सिक्स्थ होना था। ये है 200 मार्क्स का फिर से, यानी 200 मार्क्स और, यानी 400 मार्क्स और जुड़ गए। पहले क्या होता था, यहां पर ऑब्जेक्टिव पेपर होता था। आपका ग्रेजुएशन में जो ऑब्जेक्ट कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट रहा हो, जैसे हिस्ट्री या ज्योग्राफी, तो वहां पर 2 सब्जेक्ट होते थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी या जो भी आपने ले रखा है। अब इस बार ये सब्जेक्ट रहे नहीं, और जो सब्जेक्ट में माहिर थे, अच्छे थे, वो सब बराबरी की लेवल पर आ चुके हैं। अब होगा जनरल स्टडी 5वां और जनरल स्टडी 6 जनरल स्टडीज के पेपर होंगे। ये सारा कवर करेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स साइंस, उत्तराखंड स्पेशल, सॉरी यूपी स्पेशल है, उत्तराखंड स्पेशल, सब कवर करेंगे। ये आगे 6 पेपर, ये आगे तो कितने हो गए, 2 6 का यानी 1200। अब बचा हिंदी, और इसके अलावा इसमें 7वां जो पार्ट होगा वो होगा हिंदी का। देखिए हिंदी यहां पर भी बहुत ज्यादा अनिवार्य नहीं है, तो हिंदी यहां पर केवल 150 मार्क्स का, जनरल हिंदी कहते हैं हम इसे। और 8वां पार्ट है इसका निबंध, ऐसे निबंध, और ये भी होगा आपका 150 मार्क्स का, 150 मार्क्स। तो इसका मतलब हो गया कि 6 जनरल स्टडी के पेपर हो गए, 6 दूनी 1200 और 3 हो गए 1500, टोटल 1500 मार्क्स हो गए। और 100 नंबर का हो गया 9वां पार्ट। जब ये में क्वालिफाई हो जाएगा वो होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू ये भी आपका 100 मार्क्स का मात्र, तो इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 100 मार्क्स में से 50-60 मार्क्स या 40 मार्क्स ऐसे भी सिलेक्शन हुए हैं। तो ये था हमारा यूपी पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस का एक मोटा मोटा आइडिया कि कैसे पेपर देना है। तो कुल मिला के ये था मेंस का सिलेबस। मेंस के सिलेबस में क्या चेंजेस आए हैं, यही सेम यूपी उत्तराखंड में होने जा रहा है, इस वजह से कि जो ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ करते थे 2, अब वहां पर दोनों जनरल स्टडीज के पेपर हो गए हैं, और जनरल स्टडीज के पेपरों की संख्या टोटल 6 हो चुकी है। और इसके अलावा हिंदी 150 मार्क्स का और निबंध 150 मार्क्स का और 100 नंबर का फाइनली इंटरव्यू। बस ये था हमारा। तो कहीं पर दिक्कत नहीं थी कुल मिला के एग्जाम देने में। यानी जो लोग उत्तराखंड पीसीएस या लोअर पीसीएस या कोई भी एग्जाम उत्तराखंड में दे रहे हैं तो वो फॉर्म भरें, और 3 अप्रैल 2023 तक लास्ट डेट है इसकी। यही हमारा उद्देश्य था कि आप अधिक से अधिक संख्या में यूपी पीसीएस में भी शामिल हों, और यूपी में जो भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वहाँ के ग्रुप्स या जो भी है, उसमें भी आप शामिल हों। और इससे क्या होगा, आपका अनुभव बढ़ेगा और आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सीरीज से और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। और इसलिए और जो कंडीशन आ रही कि बहुत सारे एग्जाम देने के बाद आप होपलेस हो रहे हैं, वो भी नहीं आएगी। तो इसलिए आपने पढ़ाई को छोड़ना नहीं है बीच में, और लगे रहना है। कोई ऐसी बाधा नहीं है जो आपकी समस्या को आगे बढ़ाए, इन बाधाओं को दूर करना है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के पग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर, पत्थर के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।